महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अजित पवार अब सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विभागों की हिस्सेदारी को लेकर अजित पवार को कुछ झटके लगते दिख रहे हैं। हाल ही में ये खबर आई कि अजित पवार के मंत्रालयों की संख्या में कटौती की जा रही है और एनसीपी को हल्के मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही अजित पवार के वित्त मंत्रालय पर भी बीजेपी की नजरें हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार वित्त विभाग बीजेपी अपने पास रखेगी। अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 41 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 70% रहा। ये उनकी मजबूत वापसी का संकेत था और उनके कद को बढ़ाने की उम्मीदें थीं। हालांकि विभाग बंटवारे और मंत्रियों की संख्या के मामले में उन्हें अब झटका लगता दिख रहा है। पिछली सरकार में अजित पवार के पास 9 मंत्री थे, लेकिन नई सरकार में उनको केवल 7 मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा पिछले कार्यकाल में अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद मिला था, लेकिन इस बार उनकी इस पद पर दावेदारी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी इस पद पर अपना दावा पेश कर रही है। महाराष्ट्र के कुछ अहम विभाग जैसे गृह, वित्त, राजस्व, कार्मिक और लोक निर्माण विभाग को टॉप 5 विभाग माना जाता है। इन विभागों में कोई भी विभाग अजित पवार की एनसीपी को नहीं मिलने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इन महत्वपूर्ण विभागों को अपनी पास रखना चाहती है, जबकि शिंदे की पार्टी को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय दिए जा रहे हैं। अजित पवार की पार्टी को कृषि, सिंचाई और खाद्य आपूर्ति जैसे विभाग देने पर सहमति बनी है, जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन टॉप 5 विभागों में से कोई भी उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वित्त विभाग को लेकर भी सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र का वित्त विभाग पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है, खासकर लाडली बहन जैसे योजनाओं के कारण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र पर 7.82 लाख करोड़ का कर्ज है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और भी जटिल हो गई है। बीजेपी इस बार वित्त विभाग अपने पास रखकर राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालना चाहती है और कोई भी वित्तीय संकट नहीं चाहती। पिछले कार्यकाल में अजित पवार पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने विधायकों को ज़्यादा फंड दिया था, जिससे कई बार मंत्रियों के बीच विवाद भी हुआ। बीजेपी इस बार ऐसी स्थिति से बचना चाहती है ताकि सरकार की कार्यप्रणाली पर कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा सीटों की संख्या भी एक अहम फैक्टर है। इस बार सभी पार्टियों ने अपनी सीटों में वृद्धि की है, जिससे अजित पवार के पास बीजेपी का फॉर्मूला ना मानने का कोई विकल्प नहीं बचा है। हाल ही में दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अजित पवार के 3 प्रमुख नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी शामिल थे। इस बैठक में अजित पवार ने अपनी पार्टी के मंत्रियों के नाम पर चर्चा की और अब कहा जा रहा है कि वो अपने कोटे के मंत्रियों के नाम फाइनल करेंगे।